ब्रजमोहन अपनी पत्नी रमा और अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहता था। ब्रजमोहन एक दयालु आदमी था और वह गरीबों की मदद करता था। पिताजी, यदि आप इसी तरह गरीबों में पैसे बांटते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे बेटा। इतना कहकर ब्रजमोहन की छोटी बहू वहाँ से चली जाती है। ब्रजमोहन की बड़ी बहू हेमा, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी पूरी संपत्ति गरीबों में दान कर देंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, आज ही इनसे बात करते हैं। आप भी जेठ जी जहाँ से में ले लीजिएगा, हम इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को घर से निकाल देंगे। कुछ दिन बाद बेटा, मैं और तुम्हारी माँ 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और ये घर की तिजोरी की चाबी तू संभाल कर रखना। ब्रजमोहन और रमा दोनों चले जाते हैं। उन दोनों की जाते ही चारों बेटा और बहू खुश हो जाते हैं। अरे, मुझे तो इसी दिन का इंतज़ार था। हाँ दीदी, अब इस घर में हम दोनों का राज होगा। कुछ दिन बाद ब्रजमोहन अपनी पत्नी रमा के साथ घर वापस आ जाते हैं। और पिताजी, कैसी रही आपकी यात्रा? सब स्थानों के दर्शन कर आए ना आप? नहीं बेटा, वो तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो बीच रास्ते से वापस आना पड़ा। अगले दिन आज मुझे तेरी मम्मी का इलाज कराने जाना है। जरा बहू से तिजोरी की चाबी तो ले आ। सुनिए जी, पिताजी से कह दीजिए किसी सरकारी अस्पताल में माँ जी का इलाज करवाएं। हमें भी पैसों की बचत करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। अब दोनों बहुएं ब्रजमोहन और रमा को खाना भी नहीं देती थीं। फिर एक दिन रमा और ब्रजमोहन बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं और खुशी से फूले नहीं समाती। उधर दूसरी तरफ एक दिन भटकते भटकते ब्रजमोहन और उनकी पत्नी का बुरा हाल था। सुनिए जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक होगी भी कैसे? तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तुम चिंता मत करो, मैं भी कुछ इंतजाम करता हूँ। परेशान होकर ब्रजमोहन पास की फैक्ट्री में काम करने लगता है। वहाँ एक दिन काम करके जब वो शाम को पैसे लेने जाता है। अरे बाबूजी, पहचाना मुझे? मैं अमन। बचपन में आपने ही मेरा स्कूल एडमिशन में कराया था और मेरी पढ़ाई का सारा खर्च भी उठाया था। अरे अमन बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आपकी बदौलत ही मैं इस फैक्ट्री का मालिक बन पाया हूँ। फिर अमन ब्रजमोहन और रमा को अपने घर ले जाता है और उन दोनों का खूब ख्याल रखता है।